नमस्कार, स्वागत है आपका उदय क्लासेस में। हम लोग यूज ऑफ इज एम आर पढ़ रहे हैं। किसके साथ? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ। इज एम आर का प्रयोग यहाँ पे हम लोग कौन से टाइम में पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट टाइम में। इज एम आर का प्रयोग जो होता है प्रेजेंट टाइम में होता है, वर्तमान समय में होता है। ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग इज एम आर का जो यूज होता है उसकी सहायता से हम लोग अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं और कैसे सेंटेंसेस हिंदी में होते हैं वो भी आपको बताया हूँ। यहाँ पे कुछ अलग तरीके के हिंदी में सेंटेंस होते हैं, उनको भी हम लोग इस एम आर की सहायता से बनाते हैं। कैसे सेंटेंसेस होते हैं आइए हम लोग देख लेते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना जिनके माध्यम से वर्तमान समय में, कब? वर्तमान समय में किसी जब व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्वभाव पता चले ना। अगर वर्तमान समय में कोई व्यक्ति है या वस्तु है और उसका स्वभाव पता चल रहा है, ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग इज एम आर की सहायता से बनाते हैं। और वो जो वाक्य होंगे ना हिंदी में वो जो वाक्य होंगे जिनसे स्वभाव पता चलेगा किसी व्यक्ति या वस्तु की वर्तमान समय में, उन वाक्यों के अंत में इस तरह के शब्द आते हैं। होता है, रहता है, लगता है। ठीक है। ऐसे शब्द उन वाक्यों के अंत में आएंगे जिनसे वर्तमान समय में किसी व्यक्ति या वस्तु की स्वभाव पता चले। तो उन वाक्यों का जो ट्रांसलेशन होगा आप इस एम आर की सहायता से बनाइएगा। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। कैसे एग्जाम्पल्स आएंगे जिनसे वर्तमान समय में किसी व्यक्ति या वस्तु की स्वभाव पता चलेगा और उनके अंत में ये सब शब्द होंगे। जैसे अगर मैं कहूं दूध उजला होता है, आपके सामने एक ट्रांसलेशन है, दूध उजला होता है। यहां पे देखिए दूध के बारे में बताया जा रहा है। दूध एक वस्तु है जिसका स्वभाव बताया जा रहा है उजला होता है। ठीक है। क्या होता है? उजला होता है। अब दूध तो उजला ही होता है, इसका स्वभाव है। ठीक है। और अंत में क्या आ रहा है? होता है। ये आपका वर्तमान समय में है। अब इसका जो ट्रांसलेशन होगा इज एम आर की सहायता से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मिल्क। ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क को आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है। मिल्क इज लगाएंगे, मिल्क इज वाइट। मिल्क इज वाइट। ठीक है। मिल्क एक मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन के पहले हम लोग सामान्य अर्थ में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो कृपया आप द न लगाइएगा। ठीक है ना, नहीं तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? गलत होता है। अगर मैं कहूं पानी ठंडा होता है, ठीक है, पानी ठंडा होता है। यहां पे पानी के बारे में बताया जा रहा है, इसका स्वभाव क्या है? ठंडा होता है। ठीक है। इसके अंत में देखिए होता है आ रहा है, तो कैसे बनाएंगे? वाटर इज कोल्ड। वाटर इज कोल्ड। ठीक है। चीनी मीठी होती है। ठीक है। या आप बोल सकते हैं चीनी मीठी लगती है। अब चीनी का एक स्वभाव है मीठा होना। ठीक है। तो यहां पे देखिए एक वस्तु है जिसके स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है कि मीठी होती है या लगती है। ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे? इस एम आर की सहायता से बनाएंगे। सुगर अनकाउंटेबल, इसे गिन नहीं सकते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर हो गया। ठीक है। तो सुगर इज स्वीट। सुगर इज स्वीट। ठीक है। और एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। आदमी मरणशील होता है। आदमी मरणशील होता है मतलब जो मनुष्य है ना वो मरणशील है। मरणशील मतलब उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है। अब यहां पे एक व्यक्ति है जिसका स्वभाव बताया जा रहा है। ये ऐसा स्वभाव है आप टाल ही नहीं सकते। स्वभाव का मतलब कि वो मतलब बदल ही नहीं सकता है, समझ रहे हैं? यहां देखिए होता है आ रहा है। ठीक है। एक व्यक्ति के बारे में उसका बताया जा रहा है, स्वभाव बताया जा रहा है, तो कैसे बनाएंगे? मैन, ये आपका सिंगुलर है, मैन इज मोटर। मैन इज मोटर।
और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सूर्य गर्म होता है, सूर्य गर्म होता है। अब यहाँ सूरज की स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है कि सूर्य गर्म होता है, वो हमेशा गर्म ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए होता है आ रहा है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? द सन इज हॉट, द सन इज हॉट। जो इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जिनकी संख्या एक है, उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग अधिकतर हम लगा देते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। आइए यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु का स्वभाव सूचित होता है और जिनके अंत में होता है, लगता है या रहता है, आता है। गरीब ईमानदार होते हैं, ये गरीब लोगों का स्वभाव बताया जा रहा है और यहाँ पे देखिए होते हैं आ रहा है। तो गरीब ईमानदार होते हैं, गरीब का क्या होता है? पुअर होता है। ठीक है, अब पुअर एक एडजेक्टिव है, तो कुछ एडजेक्टिव होते हैं ना जो गुड बताते हैं। ठीक है, उनके पहले हम लोग आर्टिकल द लगा के उनको हम लोग प्लूरल नाउन बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? प्लूरल नाउन बनाते हैं। तो गरीब ईमानदार होते हैं, तो यहाँ प्लूरल द पुअर आर, ईमानदार का क्या होगा? ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट। इसको हम और अच्छे से आपको आगे बताएंगे। ठीक है, बहरहाल इतना जानिए कि कुछ एडजेक्टिव होते हैं जिनके पहले आर्टिकल द लगाने से हम लोग उनको प्लूरल नाउन बना लेते हैं। जैसे अंधा, अंधा का ब्लाइंड होता है तो अंधे लोग का द ब्लाइंड हो जाएगा। धनी का रिच होता है तो धनी लोग का द रिच हो जाएगा। ठीक है, बेईमान का डिसऑनेस्ट होता है तो बेईमान लोग का द डिसऑनेस्ट हो जाएगा। सोना काला नहीं होता है, ठीक है, ये सोने का स्वभाव है, काला नहीं होता है, पीला होता है, तो क्या लिखेंगे? गोल्ड इज नॉट ब्लैक, गोल्ड इज नॉट, यहां के बना लीजिए, गोल्ड इज नॉट ब्लैक। माँ क्रूर नहीं होती है, ये माँ का स्वभाव बताया जा रहा है। एक व्यक्ति है जिसकी स्वभाव बताया जा रहा है, माँ क्रूर नहीं होती है, तो अ मदर या द मदर भी कह सकते हैं। अ मदर इज नॉट क्रूएल, अ मदर इज नॉट क्रूएल। क्या बर्फ ठंडा होता है? आपको स्ट्रक्चर याद आ रहा है पिछले वीडियो में, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या से शुरू होता है? तो सबसे पहले इज़मार लिखते हैं हम लोग। ठीक है, याद आ रहा है? क्या बर्फ ठंडा होता है? बर्फ का क्या बोलते हैं कि स्वभाव बताया जा रहा है। तो बर्फ आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इज लगाएंगे, इज आइस। आइस आपका मटेरियल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल द नहीं लगाएंगे सामान्य अर्थ में। तो इज आइस, ठंडा का क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क, इज आइस कोल्ड। अगला है कि क्या शिक्षक दयालु होते हैं, दे रहा है। ठीक है ना, होते हैं, ये प्लूरल बना रहा है। क्या शिक्षक दयालु होते हैं? ये शिक्षक का स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है, शिक्षकों के स्वभाव के बारे में। क्या से शुरू हो रहा है? तो सबसे पहले इज़मार होगा। हमारा सब्जेक्ट प्लूरल, होते हैं दे रहा है तो मतलब प्लूरल है, तो हम लोग आर लगाएंगे, आर। उसके बाद से शिक्षक का क्या होगा? टीचर्स लिख देंगे, आर टीचर्स। उसके बाद से सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं दिया है तो नॉट, आर टीचर्स नॉट। और दयालु का क्या हो जाएगा? काइंड, फिर क्वेश्चन मार्क, आर टीचर्स नॉट काइंड। नेक्स्ट है दूध क्यों मीठा होता है? प्रश्नवाचक शब्द अगर किसी वाक्य में आता है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं। ये स्वभाव बताया जा रहा है दूध के बारे में। उसके बाद से प्रश्नवाचक शब्द के बाद इज़मार लिखेंगे, तो दूध सब्जेक्ट है, इज लगाएंगे। वाई इज मिल्क, अब मीठा का क्या हो जाएगा? स्वीट, वाई इज मिल्क स्वीट, और अंत में क्वेश्चन मार्क होगा। अगला आपका है कि गाय क्यों सीधी होती हैं? अब गायों के बारे में इनका स्वभाव बताया जा रहा है। प्रश्नवाचक शब्द आया है, सबसे पहले लिखिए वाई। हमारा सब्जेक्ट गाय है, प्लूरल है, तो हम लोग आर लगाएंगे, वाई आर। उसके बाद से गाय का क्या हो जाएगा? काउज हो जाएगा, वाई आर काउज, और सीधा का जेंटर, वाई आर काउज जेंटर। अंतिम आपका है बनावटी फूल कैसे सुंदर नहीं होते हैं। ये बनावटी फूलों का स्वभाव बताया जा रहा है। भाई जो नेचुरल प्राकृतिक फूल है वो सुंदर होंगे ना, बनावटी कैसे उतना सुंदर होंगे? ठीक है, तो बनावटी फूल कैसे सुंदर नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द हाउ, फिर इज़मार। बनावटी फूल कैसे सुंदर नहीं होते हैं, प्लूरल है, हम लोग आर लगाएंगे, हाउ आर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे बनावटी, बनावटी का आर्टिफिशियल, हाउ आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स।
हाउ आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ये आपका सब्जेक्ट है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के पहले देखिए प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द के बाद दीजिए मार, आर हो गया, सब्जेक्ट हो गया ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं दिया है, तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट, और सुंदर का क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। फिर क्वेश्चन मार्क, हाउ आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स नॉट ब्यूटीफुल। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो पाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।